नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मुथूट हॉस्पिटल की साइट पे, जहां पर ये एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और ये साइट है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड के पास। हर साल की तरह यहां पर भी इस साल भी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और ये 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है। ये सप्ताह हर साइट पर जहां पर भी कामगार काम करते हैं, हर इंडस्ट्री में मनाया जाता है। अभी मेरे साथ अमरजीत सिंह जी आलूवालिया हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेफ्टी हेड हैं। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमरजीत जी, जो ये सुरक्षा सप्ताह है हर इंडस्ट्री में हर जगह मनाया जाता है, जैसे अभी आपने बताया, इसमें क्या मकसद, महत्व, इसका कितना इम्पोर्टेंस होती है? देखिए, सुरक्षा का महत्व हमारी जिंदगी में तो आप भी जानते हैं कि बिना सुरक्षा के हम लोग कुछ भी नहीं है। चाहे हम सेफ्टी एट होम बोलें, सेफ्टी एट वर्क प्लेस बोलें या कहीं भी बोलें, बिना सेफ्टी के आप गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि जैसे आप सब्जी में नमक, बिना नमक के सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो बिना सुरक्षा के आपको कोई भी इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं लगती। ये सुरक्षा सप्ताह जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से 51 आज मनाया जा रहा है, इसका परम उद्देश्य यही होता है सर कि सबको जागरूक किया जाए। ये बेसिकली हमारा डेली प्रैक्टिस रहता है कि हम डेली जागरूक करते हैं, बट दिस वीक इज स्पेशली मेंट फॉर इट। इस पूरे सप्ताह में हमारे प्रोग्राम चलेंगे। जैसे आपने देखा, आज हम लोग दो हेल्थ कैंप लगा रखे हैं। हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को मैक्सिमम जागरूक कर सकें। तो ये सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अच्छा, जैसे ये साइट है, अभी मैं सुन रहा था वहाँ पर कि इसमें करीब 20 लाख घंटे तक काम हो चुका है ओवरऑल जितना है। तो इस दौरान क्या रही सेफ्टी की स्थिति? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड में हम लोगों ने जहाँ 2 लाख मतलब 2 मिलियन सेफ मैन अर्स जो किए हैं, अभी लास्ट वीक हम लोगों ने एम जम्मू में 11 मिलियन सेफ मैन अर्स किए हैं। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड वी आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट सेफ्टी। तो जो हम सेफ्टी के नियम, जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, उनको फॉलो करना, उनको इस तरीके से फॉलो करना कि हम उसको आगे तक लेके जाएं। मुथूट साइट्स में और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड के हर साइट पे सेफ्टी को हर एक तजुर्बा दिया जाता है। उसको एक स्टैंडर्ड हाई किया गया है। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे सेफ्टी पार्क, सेफ्टी, आप ये सेफ्टी सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं, दिस ऑल इनोवेशन। और ये सब मैनेजमेंट कमिटमेंट है हमारे कंपनी के एमडी साहब, ये सभी लोग इस पे बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो उनको हम फॉलो करते हैं, उनके दिए प्रोटोकॉल्स, उनकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं और सेफ्टी बनाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि क्योंकि जो जनरली कामगार होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनको समझाना और रोज समझाना किस तरह से कर पाते हैं आप? देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ कि स्किल्ड वर्क और अनस्किल्ड वर्कर को समझाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। सबको पता है कि मैं आप काम करने आया तो सुरक्षा के साथ काम करूँगा। आपका ट्रेनिंग पार्ट जितना इफेक्टिव होगा, उतना ही इफेक्टिव आगे आपको आउटपुट मिलेगा। ये हमें रोज उनको जागरूक करना है, चाहे ट्रेनिंग से करें, चाहे हम उसको साइट पे जाके TBTs दें, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग हमको देनी पड़ती है। आपको बहुत एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हमारी साइट पे जाएंगे तो ये बोर्ड दिखेगा कि आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई कामगार इसको खोलता है, इसका मतलब यह है कि सुरक्षा आपसे ही स्टार्ट होती है। इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। और हर किसी को ये समझ आ जाए कि सुरक्षा का मैं जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ, तो साइट सुरक्षित निकलेगी। वैसे सिर्फ साइट के लिए नहीं है, जीवन में हर पहलू में ये काम की चीज है कि अगर मुझे सुरक्षा चाहिए तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी खुद की है। यूएस मेरे साथ वरुण राय जी हैं। वरुण जी जो हैं, जितने ये साइट्स पे सेफ्टी की जो चीजें होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, आइए उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। वरुण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वरुण जी, ये जो हेलमेट्स, जैकेट और ये सब कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है साइट पे? सर, मैं थोड़ा सा इसको शुरुआत से बताना चाहूँगा। हमारी जो कंपनी है मेट्रो सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाती है। सेफ्टी में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो हम अब बेसिक जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, स्वयं सुरक्षा उपकरण की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी हेड टू टो सारी चीज़ें बनाती है हमारी कंपनी। और जहाँ जिस साइट पे हम आज हैं, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, इनके साथ हम पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं। और इनके सहयोग से हमने उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, क्योंकि
हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं, उनको क्या सुधार करना है, उसमें क्या डेवलपमेंट लाना है, क्योंकि एक तो होता है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन क्या है कि इसके आधार पर होना चाहिए, लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं कि हमें हार्नेस के अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हम ज़्यादा सुरक्षित हों। तो वो सारी चीज़ें हम साथ मिलके इसको करते हैं। व्यूअर्स, अभी मेरे साथ कौस्तुभ दास जी हैं। कौस्तुभ जी जो हैं वो मुथूट हॉस्पिटल की साइट से यहाँ पर आज हैं इस कार्यक्रम में। जैसे ये साइट चल रही है, इतनी बड़ी साइट है, इतने लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हादसे होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कामगार हैं उनकी सेफ्टी? सेफ्टी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें है। हम लोग बहुत कोशिश किए है इसको बहुत स्ट्रिक्ट से फॉलो करने के लिए। हम लोग का भी अपना कंपनी गाइडलाइंस है जो पहले दिन ही आलूवालिया को दिया गया था कि ऐसे गाइडलाइन से फॉलो करना चाहिए। नॉट रिलेटेड टू ओनली लेबर्स, टूल्स एंड टैकल्स को, फिर कौन से टाइप का क्रेन यूज़ करना है, क्रेन को भी कैसे यूज़ करना है। जैसे आप अगर हाइड्रा यूज़ कर रहे हो, बहुत जगह में होता क्या है, हाइड्रा में सामान लटक के लेके जाता है, तो जब लेके जाता है तब वो ऐसे स्वे करता है, तो स्वे करने से किसी को टक्कर लग सकता है, किसी को दुर्घटना घट सकती है। उसको भी प्रॉपरली 2 बंदे को अलग से टाई करके लेके जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग एक गाइडलाइन बहुत पहले दिन से दिया है एंड आलूवालिया भी अच्छे से फॉलो किया है ये सब चीज़ें। व्यूअर्स, अब मेरे साथ एमसीडी के हेल्थ इंस्पेक्टर रोहतास जी हैं। रोहतास जी, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर आप लोगों को भी बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती होंगी क्योंकि मजदूर काम कर रहे हैं, मच्छरों की समस्या, पानी यहाँ पे होता ही, तो आप किस तरह से आप लोग यहाँ पर साइट पे अपनी चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं? देखिए, बेसिक जो है ना, डेंगू मलेरिया का सीजन जो है जुलाई के बाद ही आता है, लेकिन मच्छर तो हमेशा होते हैं। और स्पेशली जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे पानी की लापरवाही हमेशा बढ़ती जाती है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहा है इस मामले में। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे डेंगू केसेस रिपोर्ट होते ही होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं पानी भरा होता है तो वहाँ दिक्कत है। तो हमारे पास जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, ये आलूवालिया कंस्ट्रक्शन समेत, हम रेगुलर मोनिटाइज कर रहे हैं उनको सारी हमारी टीमों के द्वारा। जहाँ पे दवाई की जरूरत है हम वहाँ पे दवाइयाँ डलवा रहे हैं, जहाँ पे साफ कराने की जरूरत है वहाँ उनसे साफ करा रहे हैं, जहाँ पे चालान करने की जरूरत है वहाँ पे चालान भी कर रहे हैं। आप कुछ समय समय पर यहाँ पर एहतियात इनको गाइडलाइंस देते रहते हैं? बिल्कुल, रेगुलर वीकली हमारी विजिट होती है हर एक कंस्ट्रक्शन पे, और जहाँ पे जो कमियां हैं उनको बताया जाता है भाई ये ठीक कर लो। उसके बाद भी वो नहीं एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी हम लोग ले रहे हैं। व्यूअर्स, अब मेरे साथ आकाश जैन जी हैं। आकाश जैन जी, इस साइट जो यहाँ पे है, ये बन रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसके इंचार्ज हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, इतने सारे मजदूर काम करते हैं, इतनी सारी चीजें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, क्लाइंट साइड से गाइडलाइंस, सब कुछ होना और प्रोजेक्ट को टाइम से निकालना, ये सब अब आदत बन गई है। इसके लिए बहुत सारी चीजें करते रहना पड़ता है। सर, एक्चुअली आजकल ना जो भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं, पहले जमाने में जो भी प्रोजेक्ट्स मिलता था उसके लिए हमें काफी टाइम मिलता था, तब हम इतने एडवांस भी नहीं थे, हमारे पास इतनी मशीनरी भी नहीं थी। लेकिन आजकल जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सारे हमें टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। हर क्लाइंट ये चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को 2 साल की जगह 1 साल में कर दूं, जिससे कि मेरा उसमें रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए। तो हम लोगों के लिए ये बहुत चैलेंज हो गया कि आजकल जो भी हमें प्रोजेक्ट अवार्ड होते हैं उसे टाइम से कंप्लीट करना। बट आजकल हमारे पास बहुत सारी मशीनरी इन्वेस्टिगेट हो गई, बहुत सारी मशीनरी इंडिया में आ गई और बहुत मशीनरी से हम काम कर रहे हैं। तो ये इस चैलेंज को हम मशीनरी से काम करके, और हमारे पास मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी इंडिया में बहुत है, उससे हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करते हैं। हम इस चैलेंज को टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। उसका एक मेन पार्ट होता है प्लानिंग का। अगर वो प्लानिंग हम 1 महीने में प्रोजेक्ट की सारी प्लानिंग कर लें कि हमें कौन सा मटेरियल कब चाहिए, किस मटेरियल की हमारी लेट डिलीवरी है, उसका हम आज ही ऑर्डर कर दें ताकि वो डिलीवरी हमें टाइम से मिल सके। ए बेस्ट प्लानिंग इज 50% वर्क डन। प्रोजेक्ट का अगर 50% वर्क एक हमने अच्छी प्लानिंग कर ली तो 50% काम खत्म हो जाता है, बाकी 50% काम एजुकेशन का होता है। तो हम लोग एक अच्छा प्लान करके, एक अच्छा एजुकेशन करके विद सेफ्टी एंड क्वालिटी, सेफ्टी के लिए भी हम, जैसे आपने देखा आज हम सेफ्टी वीक मना रहे हैं, और सेफ्टी वीक में हम ये मतलब पूरे हफ्ता सेफ्टी के लिए जागरूक करेंगे हमारे वर्कर्स को। दुनिया भर के कल्चर प्रोग्राम, हर दिन हम कल्चरल प्रोग्राम और कंपटीशंस, खेल कूद की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे यहाँ पे, जिससे कि
वर्कर्स को ये लगे कि ये सब हमारे साथ ही हैं, ये सब हमारा पार्टी है, जितने भी हम स्टाफ हैं, मैनेजमेंट है, ये सब हमारा पार्टी है और वे काम दिल लगा के करें। तो ऐसा हम काम सब करते रहते हैं। सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको रिवार्ड भी देंगे, सब रिक्रिएशन भी करेंगे, इनका सब ध्यान रखेंगे और इन सब के वर्कर के थ्रू हम ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो भैया सब मेरे साथ डॉक्टर राम है। यहाँ पर इस सेफ्टी वीक के दौरान यहाँ पर एक कैंप भी लगा हुआ है हियरिंग का। डॉक्टर राम, साइट पे आप हैं, हियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट? इनफैक्ट ये हियरिंग, लिसनिंग एंड वर्टिगो वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब वो हाइट से जब जाते हैं तो उनको चक्कर आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका कुछ पोजिशनल वर्टिगो तो हो नहीं रहा है उनको। तो हियरिंग सुनने का, बिकॉज बहुत हमेशा वो लोग कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपोज होते हैं और हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट्स 1 बार 2 बार 10 बार, अगर वो 20 घंटे का काम कर या 4 घंटे का भी काम कर रहे हैं तो 1000 बार वो इंस्ट्रूमेंट्स को उसी इंटेंसिटी से वो दबाते हैं एक्चुअली। तो हाँ, और अगर बिना ईपीडीज लगाए हुए, बिना कोई प्रोटेक्शन किए हुए, वो हमेशा कुछ न कुछ हियरिंग लॉस, सेल्स, सेंसरी सेल्स ना डैमेज होने का संभावना रहता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक्चुअली। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। मेरे साथ अभी अभिषेक मिश्रा जी हैं जो कि साइट के सेफ्टी इंचार्ज हैं। अभिषेक जी, अभी आपकी साइट को अवार्ड मिला, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है, इसके लिए कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। हमारी टीम, हमारी सेफ्टी टीम, सिविल टीम, सारे ने मेहनत किया, सभी कामगार मेहनत किए और हम लोग अभी तक यहाँ पे 20 लाख सुरक्षित घंटे काम कर चुके हैं, विदाउट एनी LTI, विदाउट एनी एक्सीडेंट। तो इसके लिए सर हम अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी हम लोग सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, 51वां सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, जो कि पूरा वीक चलेगा 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस पूरे वीक में हमारा प्रोग्राम है, आज जागरूकता प्रोग्राम है, कल सेफ्टी ट्रेनिंग है, फायर ट्रेनिंग है, मॉक ड्रिल है, ऐसे पूरे वीक में कुछ न कुछ हम रख रहे हैं जिससे हमारे वर्कर अवेयर हो, जागरूक हो। और हेल्थ कैंप यहाँ पे चल रहा है सर, 2 हॉस्पिटल द्वारा, रैम्पो क्लिनिक एंड यूनिक हॉस्पिटल। तो वर्करों का हेल्थ कैंप और जागरूकता कार्यक्रम कंटिन्यू है सर। जय सुरक्षा, जय हिंद, जय सुरक्षा, जय हिंद। सो यस, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पर काम करते हैं लोग, उनको जागरूक किया जाए, मोटिवेट किया जाए और साथ साथ अच्छे काम और अच्छी सेफ्टी रखने के लिए रिवार्ड भी दिया जाए। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।